जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है। आपको टेररिस्ट नेशन लगता है कि नहीं पाकिस्तान? टेररिस्ट नेशन कौन होगा इस युद्ध में? एग्रेसर कौन है? अमेरिका है या ईरान है? अरे हम अपने नजरिए से कह रहे हैं कि हम अमेरिका और ईरान के नजरिए से पूछ रहा हूं। धोती खोल रहा है। चीन भी पाकिस्तान से बात कर रहा है, ओमान उससे बात कर रहा है, तुर्की उससे बात कर रहा है, इजिप्ट उससे बात कर रहा है। भारत से बात क्यों नहीं कर रहा? मैं सवाल पूछता हूं। भारत के यहां दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है, असफल है। आपने सारे अंडे इसराइल और अमेरिका के बास्केट में डाल दिए और आपको मालूम नहीं है आपकी विदेश नीति। आपकी औकात बता, बुरा नहीं मान। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अमेरिका और इसराइल की ताकत मिलकर अगर वो बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि दुनिया के सुपर पावर और रीजनल पावर दोनों ने ईरान के सामने सरेंडर किया है। बात तो सही है। अगर जीत रहे होते या जीत गए होते तो बातचीत की टेबल पे नहीं आते। 5 फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरीके से एलिनेट हो गया, यहां तक कि उसके नाटो के साथी उसके साथ नहीं है और ट्रंप को कहना पड़ा यू आर कावर्ड एंड पेपर टाइगर। कह रहा तुम मेरी मदद करो हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। नाटो ने मना कर दिया। खुद अमेरिका के अपने आर्मी चीफ को उन्हें सैक करना पड़ा युद्ध के बीच में, 2 और साथ में 2 जनरल्स को। क्यों करना पड़ा? उनके जो एंटी टेररिज्म सेंटर के जो चीफ है उसने इस्तीफा दिया। उसने कहा कि यह लड़ाई अमेरिका ने ईरान के ऊपर थोपी, ईरान ने अमेरिका के ऊपर नहीं थोपी है। उनका वाइस प्रेसिडेंट वो इस युद्ध के साथ नहीं है। यह हालत हो गई थी ट्रंप की इस युद्ध के दौरान। अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अप्रूवल रेटिंग है, किसी भी प्रेसिडेंट की इतनी बुरी अप्रूवल रेटिंग कभी नहीं थी। और चर्चा इस वक्त यह चल रही है कि अगले मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स पूरी तरीके से हार सकते हैं। और पिछले जो बैटल ग्राउंड स्टेट है और रिपब्लिकन स्टेट्स है, वहां 29 बाई इलेक्शंस में 29 के 29 से हार चुके हैं। यानी पॉलिटिकली इनको लगा कि मेरा सुसाइड हो जाएगा। इसके साथ साथ ऑयल का जो क्राइसिस क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में, उसने इनको मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। और खुद अमेरिका के अंदर 34% बढ़ा और पर बैरल जो है पर गैलन $4 हो गया। यह स्थिति पैदा हुई आर्थिक रहो। और आखिरी बात है, जिन मिडिल ईस्ट के भरोसे पर आप खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है तो आप यहां किस लिए हैं? और हो सकता है आने वाले समय में उनको कह दिया जाए थैंक यू ट्रम्प। यू आर राइट ब्रो। कट कॉपी पेस्ट मध्यस्थता हम कह सकते हैं, पाकिस्तान की कट कॉपी पेस्ट मध्यस्थता हम कह सकते हैं। हम सभी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट पर वो संदेश पढ़ा था जो एज इट इज ड्राफ्ट को पेस्ट कर दिया गया था। रुक, मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान को एक ऐसी पूर्वाग्रह की नजर से देखते हैं कि सच्चाई भी हमसे देखी नहीं जाती। और चूंकि पिछले 10-12 सालों जिस तरीके से इस देश का मानस बनाने की कोशिश की गई है, उसमें हम एक खास नजरिए से देखते हैं। हम अपनी खिसियाहट को जो है वो दूसरे को ऊपर कोशिश करते हैं। आज की तारीख में हकीकत यह कि पाकिस्तान पूरी बातचीत का पिवट है। जिस पाकिस्तान को हम और भारत सरकार लगातार एक आतंकवादी देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही, हमने डेलीगेशंस भेजे दुनिया को समझाने के लिए, वो पाकिस्तान इस बातचीत में अगर कबूतर भी है, मैं तो पहले तो इस बात से पूरी तरीके से असहमत हूं, अगर कबूतर भी वो पिवट है इस पूरी बातचीत में, तो कम से कम हमें इतनी सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है। भारत की विदेश आतंकवादी नीति देश मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत की विदेश नीति में मैडम मैंने आप बीच में नहीं बोला, बीच में ना बोल। दुनिया उसको हम जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है। और अब पाकिस्तान चीन भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है, आप देख लीजिए, और रूस भी उसके साथ। आपको टेररिस्ट नेशन लगता है कि नहीं पाकिस्तान? हम सवाल इस पे कर रहे हैं। मतलब आप भी तो असेसमेंट करेंगे ना एज एन एनालिस्ट। टेररिस्ट नेशन कौन होगा इस युद्ध में? एग्रेसर कौन है? अमेरिका है या ईरान है? अरे हम अपने नजरिए से कह रहे हैं कि हम अमेरिका और ईरान के नजरिए से कह रहे हैं। आप एक आपकी नजर क्या है? इंडिया की नजर क्या है? एक मिनट, इंडिया का स्टैंड क्या है? पहली बात, मतलब आप विषय से भटके भटके नहीं। पहली बात मैं नहीं भटक रही, पहले विषय से नहीं। जब पाकिस्तान के बारे में वो टेररिस्ट स्टेट है, रोग स्टेट है, सबको मालूम है। विषय से आप भटक रहे हैं। मैडम एक मिनट प्लीज, आप पाकिस्तान, मैडम एक मिनट प्लीज। मैं जानता हूं मैं अनपॉपुलर बात कह रहा हूं यहाँ पे, मैं जानता हूं मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कह रहा हूं, बट हकीकत ये है कि चीन भी पाकिस्तान से बात कर रहा है, ओमान उससे बात कर रहा है, तुर्की उससे बात कर रहा है, इजिप्ट उससे बात कर रहा है। भारत से बात क्यों नहीं कर रहा? मैं सवाल पूछता हूं। क्या बात, ये बात है। भारत के यहां दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है, असफल है। आपने सारे अंडे इसराइल और अमेरिका के बास्केट में डाल दिए और आपको मालूम नहीं है आपकी विदेश नीति।
हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप बिना किसी कमी के यदि एलपीजी का उपयोग कर पा रहे हैं, आपके यहाँ यदि पेट्रोल और गैस के दाम 1 रुपया नहीं बढ़े, तब जबकि चीन जैसे देशों तक में 60% ऑयल एंड गैस के रेट्स बढ़ चुके हैं। आप दूसरे देशों से एलपीजी के दाम बढ़े नहीं बढ़े हैं? मत बोलिए ना, बढ़े कि नहीं बढ़े हैं? मेरे बीच में मत बोलिए। खत्म। करा ली